साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। ITI से रिलेटेड सभी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा ITI एडमिशन की चौथी और पाँचवीं काउंसलिंग के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन फॉर्म नहीं भरे हैं और वो ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो किस तारीख से एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं और कौन सी काउंसलिंग में वो भाग ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो साथियों, आपको स्क्रीन पर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट दिखाई दे रहा होगा। इस प्रेस नोट में सत्र 2020-21 के दाखिले टू काउंसलिंग एवं नए आवेदन फॉर्म के बारे में सूचना दी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा ITI एडमिशन की 3 काउंसलिंग पहले हो चुकी हैं। अब तीसरी काउंसलिंग के बाद जितनी भी सीटें रिक्त रह गई हैं उन सभी को सामान्य वर्ग में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि अब किसी भी सीट पर आरक्षण लागू नहीं होगा, रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। सभी जनरल कैटेगरी में सामान्य वर्ग में परिवर्तित कर दी गई हैं। फोर्थ काउंसलिंग के लिए जो सीटें वैकेंट हैं वो डिस्प्ले होंगी 6 नवंबर 2020 को। आप पोर्टल पे जाकर 6 नवंबर 2020 को किस ITI में किस ट्रेड की कितनी सीटें खाली हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद 7, 8 और 9 नवंबर को आप अपनी ऑप्शन चेंज कर सकते हो रिक्त सीटों के अनुसार, यानी आप अपनी ITI का नाम बदलना चाहते हो, अपनी ट्रेड्स बदलना चाहते हो तो 7, 8 और 9 नवंबर के बीच में पोर्टल पे जाके आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद 10 नवंबर 2020 को साय 5 बजे मेरिट कम सीट अलॉटमेंट जारी कर दी जाएगी पोर्टल के ऊपर, और जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उन बच्चों के पास उनके फ़ोन पर ईमेल ID पर मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। या जिन बच्चों के मैसेज नहीं आते, उनको डाउट है, तो वो पोर्टल पे लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के भी चेक कर सकते हैं कि उनको सीट अलॉट हुई है या नहीं। फिर जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 11 और 12 नवंबर को ITI लेवल पर ऑनलाइन होगा, यानी किसी बच्चे को ITI में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट अगर सही पाए जाते हैं, तो 11 से 14 नवंबर के बीच में फीस के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा और उन बच्चों के पास मैसेज आ जाएगा फीस जमा कराने के लिए। तो जिन बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट ITI में होता है तो वो फीस ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, और जिन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट ITI में होता है तो उनको फीस जमा कराने के लिए ITI में जाना पड़ेगा। फीस जमा कराने का लिंक पोर्टल पे आपको मिल जाएगा जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट ओके पाए जाते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कराते हैं तो 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आपके पास कन्फर्मेशन के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, या पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं कि आपकी सीट कन्फर्म हुई है कि नहीं। और जो ये सीट अलॉटमेंट की कन्फर्मेशन है ये टेम्परेरी है। इसको परमानेंट कराने के लिए जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोबारा चेक कराने हैं, उसके बाद आपकी सीट स्थायी हो जाएगी। और फोर्थ काउंसलिंग के बाद जितनी भी सीटें रिक्त रहती हैं, खाली रहती हैं, उनकी एडमिशन के लिए नए बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जिसकी तारीख रहेगी 5 नवंबर 2020 से 16 नवंबर 2020 के बीच में। यानी जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन फॉर्म नहीं भरे हैं और वो हरियाणा ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5 नवंबर 2020 से 16 नवंबर 2020 के बीच में दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। और जिन बच्चों ने फॉर्म पहले ही भर रखा है उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही 5th काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है 5th काउंसलिंग यानी कि फाइनल राउंड में वो बच्चे भाग ले सकते हैं जिन बच्चों को अभी तक कहीं भी सीट अलॉट नहीं हुई है और फॉर्म पहले ही भर रखे थे। साथ ही साथ वो बच्चे जिन्होंने अभी फॉर्म भरे हैं, तो दोनों को मिलाकर मेरिट तैयार की जाएगी 5th काउंसलिंग के लिए। तो 5th काउंसलिंग के लिए शेड्यूल ऐसे रहेगा। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट 17 नवंबर 2020 को, यानी 17 नवंबर 2020 को 4th काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें खाली रह गई हैं पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद 18 और 19 नवंबर को पोर्टल खुल जाएगा बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे जाकर अपनी ऑप्शन यानी ITI की ऑप्शन और ट्रेड की ऑप्शन चेंज कर सकते हैं अगर कोई बच्चा चाहता है तो। उसके बाद मेरिट कम सीट अलॉटमेंट जारी कर दी जाएगी 20 नवंबर 2020 को साय 4 बजे। 20 नवंबर 2020 को साय 4 बजे के बाद आपके पास मैसेज सीट अलॉटमेंट के आना शुरू हो जाएंगे आपके फ़ोन नंबर पर, ईमेल ID पर। जिसके पास नहीं आते वो पोर्टल पर जाके भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद 21 और 22 नवंबर को ITI लेवल पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बिल्कुल ऑनलाइन होगा, आपको ITI में जाने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट सभी ओके पाए जाते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा फीस जमा कराने का और आपके पोर्टल पर लिंक मिल जाएगा फीस जमा कराने का। जिन बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट ITI में होता है वो उस लिंक पे जाके ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं और जिन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट ITI में है उनको ऑफलाइन जाकर फीस जमा करानी होगी 21 से 24 नवंबर के बीच में। फीस जमा कराने के बाद 22 नवंबर 2020 से लेकर 26 नवंबर 2020 के बीच में आपके पास कन्फर्मेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद आपकी सीट अलॉट हो जाएगी और यह सीट अलॉटमेंट बिल्कुल अस्थायी होगी। जैसा कि हमने 4th काउंसलिंग में बताया था कि इसको स्थायी कराने के लिए जैसे ही क्लास शुरू होंगी तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने टीचर के सामने प्रस्तुत करने होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आपको 3 महत्वपूर्ण बातें पता लगी। एक, आपको 4th और 5th काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में पता लगी। दूसरी जो बात है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 5 नवंबर 2020 से 16 नवंबर 2020 को भरे जाएंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरे नहीं है और ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं। तीसरी कि 4th काउंसलिंग और 5th काउंसलिंग में कोई भी रिजर्वेशन लागू नहीं रहेगी, यानी सभी सीटें जनरल कैटेगरी में काउंट की जाएंगी। उम्मीद है आप सभी को ये बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। जिन बच्चों को अब भी कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज डाल सकते हैं। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ने भी हेल्पलाइन सेवा मोबाइल नंबर जारी किया गया है, आप इस नंबर पर कॉल करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं सुबह 9 बजे से साय 5 बजे के बीच में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जिन बच्चों को एडमिशन फॉर्म प्रक्रिया के बारे में जानना है उसका भी एक वीडियो है हमने बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।